हेलो गाइस। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 को और उसके आगे के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 से लेके आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम इस वीडियो में ख़त्म करेंगे और आपकी एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का। क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास में कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, आपको दो केसेस दिए जाएंगे या जितने भी केसेस दिए जाएंगे। ठीक है, इस मतलब क्वेश्चंस जो आपके पार्ट दिए जाएंगे, स्टेट वेदर द फंक्शन इज वन वन, आपको बताना है कि फंक्शन आपका वन वन है या फिर आपका फंक्शन ऑन टू है या आपका बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव मतलब वन वन भी और ऑन टू भी। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई फंक्शन आपका वन वन भी हो और अगर कोई फंक्शन आपका ऑन टू भी हो तो हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको बाइजेक्टिव बोल देते हैं। ठीक है, तो चलो प्रूव करते हैं इसको। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर का जस्टिफिकेशन भी देना है। ठीक है, देखो फंक्शन क्या बोल रहा है आप लोग का, रियल नंबर से रियल नंबर में, मतलब जो पहला सेट होगा वो रियल नंबर का होगा। आप इसको ऐसे सोच सकते हो ना कि जो आपके पास में पहला सेट है ना वो इस तरीके से रियल नंबर का सेट है। ठीक है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। और दूसरा सेट भी क्या है आप लोग का, रियल नंबर का ही होगा। ऐसे तो करेंगे हम लोग, पहला सेट रियल नंबर का, दूसरा भी रियल नंबर का, और इससे इसमें क्या होगा, एक फंक्शन होगा आप लोग का। ठीक है, अब गाइस मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि वन वन कैसे प्रूव करोगे आप लोग। आपको ना इससे पहले की वीडियोज़ में मैंने बताया था कि वन वन कैसे प्रूव करते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेट कर लेते हैं, लेट x1 और x2। ठीक है, हम दो एलिमेंट लेते हैं x1 और x2, और वो दो एलिमेंट हम कहाँ से लेते हैं, पहले वाले सेट से। मतलब पहला वाला सेट कौन सा है आप लोगों का, ये रियल नंबर वाला ना। तो इसमें से हम लोग क्या कर देते हैं, दो नंबर ले लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि इन फंक्शन की इमेज जो है ना वो बराबर आ रही है। मतलब f ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। मतलब जैसे यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा ना आप लोग का, जो भी एलिमेंट होगा, तो x1 की इमेज भी वही बन रही है और x2 की इमेज भी वही बन रही है। मतलब x1 भी आपका उसी एलिमेंट से कनेक्टेड है, x2 भी आपका उसी एलिमेंट से कनेक्टेड है। ठीक है, अब आप क्या करते थे नेक्स्ट स्टेप में, जो आपका फंक्शन दिया होता था ना, देखो फंक्शन क्या दे रखा है आप लोग को, एफ एक्स दे रखा है आप लोग का 3 - 4x। तो यहाँ पे एक बार x की जगह पे x1 डाल दो और फिर एक बार x की जगह पे x2 डाल देना। तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे x1 डालूंगा तो यहाँ पे पड़ जाएगा ना, तो x की जगह पे x1 डालोगे तो क्या बन जाएगा, ये 3 - 4x1। ठीक है, इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा बताओ, इसमें x2 डाल दो, 3 का कितना 4x2। अब अगर आप देखो ना गाइस तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस अगर आप ऐसा नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे तो -4x1 बचेगा, माइनस का 4x2 बचेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 भी कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू कितना आ गया आप लोगों का, x2। अब यहाँ से अगर आप देख सकते हो ना कि x1 इक्वल टू x2 आ रहा है आपके पास में, तो हम बोल देंगे अगर कभी भी आपका x1 इक्वल टू x2 आ जाता है ना तो फंक्शन वन वन बन जाता है। तो यस दिस फंक्शन इज वन वन। ठीक है, ये जो फंक्शन होगा ना आप लोगों का, ये फंक्शन कैसा बन गया बताओ आप लोगों का, यहाँ पे वन वन फंक्शन बन चुका है। ठीक है, अब ऑन टू के लिए प्रूफ करते हैं हम लोग। तो ये तो हमारे लिए था फॉर वन वन। अब हम लोग चेक करते हैं फॉर ऑन टू। ऑन टू के लिए पता क्या करते हैं हम लोग, देखो सबसे पहले आप देखो आपका फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है हमारे पास में एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x। फिर हम पता क्या करते थे, एफ एक्स की जगह पे y लिख दो। तो एफ एक्स की जगह पे y लिख देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 3 - 4x। यहाँ से अगर आप x निकालना चाहोगे ना तो x कैसे निकल देगा, अगर देखो -4x इधर आएगा तो +4x बन जाएगा, ये 3 तो ऐसे ठीक है, प्लस वाई इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -y। तो x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा आपके पास में, 3 - y, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू आई है ना, इसको इस फंक्शन में पुट कर दो, और जैसे ही मैं अगर x की वैल्यू इस फंक्शन में पुट करता हूँ ना, और अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई आ जाए तो हम बोल देंगे दिस फंक्शन इज वन ऑन टू। ठीक है, चेक करते हैं, देखो अभी क्या बन जाएगा आप लोग का, एफ एक्स इक्वल टू, ये 3 आपका ऐसे ठीक है, -4 ऐसे ठीक है, x की जगह पे हमने कितना पुट कर दिया, 3 - y अपॉन में कितना 4। तो यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो इस 4 से 4 तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, अब जो बचा उसको लिख देते हैं। ठीक है, कितना बच गया आपके पास में, 3 माइनस का ये 3 बचेगा, और ये माइनस माइनस का कितना आ जाएगा, +y। तो +3 से -3 कैंसिल, तो सिर्फ y बचा ना। तो अगर आप देखोगे ना तो ये तो एफ एक्स चल रहा था ना, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना आ चुका है बताओ आप लोगों का, वाई आ चुका है। तो यानी कि अगर जब भी आपका एफ एक्स इक्वल टू वाई आ जाता है ना तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा बताओ आप लोगों का, ऑन टू फंक्शन। तो यस दिस फंक्शन इज ऑन टू ऑल्सो। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन अगर ऑन टू भी है, ऑन टू भी हो गया ना ये, और वन वन भी है, तो ये कौन सा फंक्शन बन जाएगा बताओ, ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और जो आपका ऑन टू भी हो। ठीक है,
अब हम लोग करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है आप लोगों का, ठीक है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि फंक्शन वही आपका रियल नंबर से रियल नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एक सेट लोगे ना इस तरीके से, अगर आप सेट ले लोगे जो कि आपका पहला सेट किसका होगा, रियल नंबर का, दूसरा सेट भी किसका होगा हमारे पास में, रियल नंबर का ही, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक फंक्शन डिफाइन है आप लोगों का, ठीक है। फंक्शन कौन सा है आप लोगों का, वो दे रखा है आपके पास में, ठीक है। फंक्शन ये दे रखा है ना आप लोग को, एफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है, 1+x², ठीक है। 1+x² दे रखा है आपके पास में। अब जैसे ही आप इस फंक्शन में क्या करोगे ना, देखो वही वही स्टेप करना है आप लोग को। अगर 1 1 प्रूव करना है हमें फॉर 1 1, तो दो एलिमेंट लेंगे x1 और x2 इस पहले वाले सेट में से। तो कर लो वही काम, क्या करोगे, सबसे पहले लिख दोगे लेट x1 और x2, ठीक है। दो एलिमेंट्स ले लिया हम लोगों ने R में से, तो इसमें से एक एलिमेंट x1, इसमें से एक एलिमेंट x2, ठीक है। ये पहले वाले सेट में से ले लिए। अब अगर आप देखोगे ना तो इनकी इमेज बराबर होगी, मतलब x1 की इमेज और x2 की इमेज सेम ही किसी पॉइंट पे आ रही होगी, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2), ठीक है। सबसे पहले हम किसके लिए प्रूव कर रहे हैं इसको, फॉर 1 1 के लिए, ठीक है, फॉर 1 1। तो 1 1 के लिए प्रूव कर रहे हैं f(x1) इक्वल टू f(x2). अब f(x1) में मतलब यहाँ पे x की जगह पे x1 डाल दूंगा मैं, तो कितना बन जाएगा बताओ, 1 प्लस इस x की जगह पे x1 डाल देंगे ना तो x1 का स्क्वायर, ऐसे ही f(x2) भी डाल देंगे हम लोग, मतलब 1 प्लस में x2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखोगे ना तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन रहा है, x2 का स्क्वायर। अब देखो गाइज, अगर आप लोगों का ना ये सिर्फ रियल नंबर के लिए है, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर, अगर पॉजिटिव रियल नंबर के लिए होता तब तो आप पता क्या करते, ऐसे डायरेक्ट x1 डायरेक्ट स्क्वायर से स्क्वायर कट कर देते, ठीक है। बट यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव रियल नंबर के लिए नहीं, तो हम डायरेक्ट नहीं कट कर सकते। मैं समझाता हूँ कैसे, टेंशन मत लो, समझ आ जाएगा अभी आप लोगों को, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे। जैसे मान लेते हैं ये आपका सेट था ना पहला, ये आपका रियल नंबर का सेट था, और दूसरा सेट भी क्या बताओ आप लोगों का, रियल नंबर का ही सेट है, ठीक है। अब अगर आप खुद देखोगे ना तो मान लो आपने क्या डाला, 1 डाला यहाँ पे 1, चलो डालो इस फंक्शन में ना 1 डालना जरा, f(x) की जगह पे 1 डालोगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 1 प्लस x की जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। अब अगर मैं इस फंक्शन में -1 डालता हूँ, ठीक है, इसी फंक्शन में -1 डालो तो 1, अच्छा 1 डालने पे मतलब कितना आ गया आप लोगों का, 1 डालने पे तो 2 आ रहा है, ठीक है। तो 1 डालने पे आपका 2 आ रहा है, ठीक है। अब देखो -1 डालता हूँ मैं, तो -1 डालोगे तो कितना बन जाएगा, 1 प्लस इस x की जगह पे -1 डाल दो ना, तो -1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 प्लस -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 + 1 कितना, 2। यानी कि -1 डालने पे भी तो 2 ही मिल रहा है आपको। यानी कि जब मैंने दो अलग अलग एलिमेंट लिए ना, x1 और x2, तो उनकी सेम इमेज आ रही थी, ठीक है। तो इमेज तो सेम आ रही है, बट ये 1 और -1 थोड़ी ना इक्वल होता है आपस में, मतलब x1 इक्वल टू x2 हो यहाँ पे है ही नहीं, दोनों का स्क्वायर तो सेम आ रहा है, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ठीक है। और अगर x1 इक्वल टू x2 नहीं आता है तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन। ये आपका 1 1 फंक्शन फिर कैसे होगा, नहीं होगा ना, तो दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब ऑन टू के लिए प्रूव करते हैं कि ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। देखो ऑन टू भी ये फंक्शन नहीं है, पता क्यों नहीं है, दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन ऑल्सो। अब ये पता क्यों ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि देखो जो ये आपका दूसरा वाला सेट होता है ना, दूसरे वाले सेट में हर एलिमेंट की एक इमेज ही होनी चाहिए, मतलब एक प्री इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 की तो 2 प्री इमेज है, 1 भी है -1 भी है, सो बिकॉज 2 हैज़ मोर देन 1 प्री इमेज, एक ही प्री इमेज होनी चाहिए ना, 1 प्री इमेज, लेकिन यहाँ तो एक से ज़्यादा प्री इमेजेस है, तो आप बोल दोगे कि आपका ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाता है आप लोगों का कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ आया होगा। अब हम लोग करते हैं इसका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 8 समझाता हूँ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है आपके पास में, ये बोल रहा है कि लेट ए एंड बी बी सेट्स, ठीक है। मान लो ए और बी आपने कोई सेट ले लिए, ठीक है। समझाता हूँ, जैसे मान लो आपने ए सेट कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है, जैसे मान लो आपने ए सेट ले लिया 1 2 3 ले लिया, ठीक है। और बी सेट कितना ले लिया, मान लो आपने बी सेट भी आपने कुछ ले लिया, लेट से 4 और 5 ले लिया, ठीक है। अब देखो शो दैट कि एफ ऑफ, देखो जो फंक्शन दे रखा है ना आपको,
फंक्शन ये दे रखा है कि ए क्रॉस बी से कहाँ की तरफ जाना है आपको, बी क्रॉस ए की तरफ। तो एक काम करता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूँ कि इसका ना ए क्रॉस बी निकालो, तो ए क्रॉस बी तो बच्चा बच्चा निकाल देगा इसका। मतलब ए के एलिमेंट को बी से कनेक्ट करना है, तो 1 को किसके साथ लिख देंगे हम लोग, 4 के साथ में। ठीक है, फिर 1 को किसके साथ लिख देंगे, 5 के साथ में। ए के एलिमेंट्स को बी के साथ लिखेंगे ना। फिर ऐसे 2 को किसके साथ लिख दोगे बताओ, 4 के साथ में। और फिर 2 को किसके साथ लिख दोगे बताओ, 5 के साथ में। ठीक है, फिर ऐसे 3 को किसके साथ लिख देंगे बताओ, 4 के साथ में। ठीक है, और फिर 3 को किसके साथ लिख देंगे, 5 के साथ में। ठीक है, तो ये मान लो आपने क्या निकाला, इसका ए क्रॉस बी निकाला। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसका बी क्रॉस ए निकालो, तो बी क्रॉस ए तो और भी आसान है। कैसे, इन्हीं को एलिमेंट्स को पलट दो ना। 1,4 है तो 4,1 हो जाएगा। 1,5 है तो 5,1 हो जाएगा। यहाँ पे 4,2 हो जाएगा। यहाँ पे 2,5 है तो 5,2 हो जाएगा। 3,4 है तो 4,3 हो जाएगा। और 3,5 है तो 5,3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसने पता क्या बोला कि जैसे आपके पास में 2 सेट थे ना, ये जो पहला वाला सेट है आप लोगों का, इसमें ए क्रॉस बी के एलिमेंट आएंगे, और जो दूसरा वाला सेट है ना आप लोगों का, उसमें बी क्रॉस ए के एलिमेंट आएंगे। जैसे ए क्रॉस बी से आपने कोई एलिमेंट रख दिया 1 4, ऐसे ही कोई एलिमेंट उठा के रख दिया मैंने, कितना 1 4। अब ये पता क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि फंक्शन ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए बना देता है। मतलब ये पता क्या कह रहा है कि अगर आप फंक्शन में ए बी रखते हो ना, तो वो आपको पता क्या दे देता है, बी ए दे देता है। वैसे तो अगर मैं आपको बताऊँ ना कि अगर आपने 1 4 रखा फंक्शन में, मान लो ए बी रखा, तो उसका उल्टा बी हो जाता है। तो अगर मैंने 1 4 रखा, तो इसका उल्टा पता कितना हो जाएगा आप लोग का, 4 1। ठीक है, और वो दोनों बराबर हैं। मतलब जब 1 4 रखा और 4 1 रखा, वैसे तो ना मैं अगर आपको बताऊं तो ये 1 4 और 4 1 बराबर नहीं होता है, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, ये 1 4 और 4 1 बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जैसे ये मैंने बता रखा है वैसे आप लोगों को, जैसे ये एक्स एक्सिस होती है ना, और ये वाई एक्सिस होती है, तो बीच में 0 होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे -1 -2 होगा, यहाँ पे 1, आपने पढ़ा है ना ये तो नंबर्स 1। फिर यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है, 4 होगा। अब अगर आप कुछ सोच के देखो ना, तो 1,4 किधर होगा, 1,4 का मतलब है x में 1 y में 4, तो x में 1 y में 4 किधर होगा, सोच के देखो। x में 1 यहाँ, y में 4 इधर, ये वाला पॉइंट होगा, मान लेते हैं इस पॉइंट को a बोल देते हैं। और 4,1 किधर होगा, x में 4 y में 1, ये वाला पॉइंट इधर होगा। तो a और b तो डिफरेंट पॉइंट्स है ना। तो वैसे तो आपका 1,4 और 4,1 इक्वल नहीं होता, बट इस क्वेश्चन के लिए उसने बोल दिया कि 1,4 किसके इक्वल है, 4,1 के लिए। ठीक है, समझ गए ना बात को। तो देखो 1 1 के लिए आप क्या करोगे बताओ, अगर हम पहले इसको 1 1 प्रूव करेंगे ना, फॉर 1 1। ठीक है, तो 1 1 के लिए अगर हम इसको प्रूव करें, वैसे तो देखो गाइस अगर आप देखोगे ना, तो ये 1 1 है। क्यों 1 1 है, देखो 1 4 रखा तो 4 1 आया ना। अब 4 1 की तो एक ही प्री इमेज होगी ना 1 4, मतलब हर एलिमेंट यूनिकली कनेक्टेड है। जैसे अगर आपने यहाँ पे मान लो 1 5 रखा, तो 1 5 किससे कनेक्ट हो जाएगा आपका, 5 1 से। ठीक है, मतलब ये वाला जो एलिमेंट है ना आप लोगों का, जैसे देखो 1 4 है, तो 1 4 से 2 एरो थोड़ी ना निकल रहे हैं, एक ही एरो निकल रहा है। मतलब देखो जैसे 1 4 की इमेज है 4 1, ठीक है, तो इसकी यूनिक इमेज है। मतलब ये 4 1 किसी और की थोड़ी इमेज हो सकता है, बताओ। समझ पा रहे हो ना बात को, 1 4 को पलटने पे तो 4 1 आएगा। वैसे तो ये 1 1 है, बट प्रूव भी कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो मान लेते हैं, लेट 2 एलिमेंट ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे ए बी लिया मैंने, मान लो 1 4 ले लिया और 1 5, मतलब कुछ भी ले लिया आपने, 2 एलिमेंट इसी सेट में से लिए, पहले वाले में से, ए बी एंड सी डी। कोई 2 एलिमेंट ले लिया ना मैंने इस पहले वाले सेट में। यही तो करते थे हम लोग, x1 और x2 हम 2 एलिमेंट लेते थे अभी तक। क्या किया था हम लोगों ने, ऐसे x1 और x2 2 एलिमेंट लेते थे पहले वाले सेट से, और अगर x1 बराबर x2 आ गया तो फंक्शन 1 1 हो जाता था। तो लेट ए बी एंड सी डी बिलोंग्स टू कौन सा वाला सेट, पहला वाला सेट, यानी कि ए क्रॉस बी। अब अगर इसमें से मैंने ले लिया, तो मैं क्या लिखूंगा, इनका इमेज बराबर होगी। मतलब फंक्शन में अगर मैं ए बी डालता हूँ और फंक्शन में अगर मैं सी डी डालता हूँ, तो बराबर आंसर आना चाहिए। अब सोचो अगर आप फंक्शन में ए बी डालते हो, तो वो इसको बी ए बना देगा। ठीक है, और बराबर अगर आप फंक्शन में सी डी डालते हो, तो उसका उल्टा डी सी बना देगा। अब ये तो तभी पॉसिबल है ना भाई, 2 ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होते हैं अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो। मतलब बी बराबर क्या हो जाए आप लोगों का, डी। ठीक है, और ए बराबर क्या हो जाए आप लोगों का, सी। समझ पा रहे हो ना बात को। यानी कि अगर आप देखोगे ना, तो हमें पता क्या आ गया, जैसे ये ए बी तो था ही आप लोगों का, और सी की वैल्यू भी किसके बराबर आ चुकी है, ए के बराबर। चेक कर लो सी की वैल्यू। देखो ए बी और सी डी की अगर हम लोग बात करें, हम देखना चाह रहे हैं बराबर है या नहीं है। तो देखो ए बी तो ऐसे ठीक है, इज इक्वल टू सी की जगह पे भी क्या प्रूव कर लिया हम लोगों ने, ए, और डी की जगह पे भी क्या प्रूव कर लिया हमने, ए। तो ये बराबर ही तो आ गया आप लोग के, ए बी बराबर, सॉरी सी की जगह पे ए, डी की जगह पे बी, तो ए बी बराबर ए बी।
तो इसका मतलब पता क्या है, हमने ये जो दो एलिमेंट लिए थे ना ए बी और सी डी, ये बराबर आ गए। अगर आप इसको ऐसे समझो ना, जैसे ये x1 एलिमेंट है, x2 एलिमेंट है, ठीक है, तो उनकी पहले अगर इमेज बराबर होती है और x1 x2 भी बराबर हो गए तो 1 1 फंक्शन हो जाएगा। यस, अच्छा यस, इट इज़ ऑन टू फंक्शन ऑल्सो, ये आपका ऑन टू फंक्शन भी है। अब ऑन टू फंक्शन क्यों, आप खुद सोचो। देखो जैसे अगर मान लो ना, देखो ये बी सेट के एलिमेंट है, मतलब बी क्रॉस ए में जितने एलिमेंट होंगे, जैसे अगर आप 5,1 देखो, जैसे आपने 5,1 देखा तो उसके लिए एक प्री इमेज थी ना 1,5। ऐसे ही अगर मैं 4,3 ले लेता हूँ, 4,3, तो क्या इसके लिए कोई प्री इमेज होगी? हाँ, 4,3 के लिए भी तो 3,4 वाली एक प्री इमेज होगी ना, ऐसे। तो मतलब अगर मैं बी ए उठा देता हूँ तो उसकी कोई ना कोई तो प्री इमेज होगी। सो बिकॉज आप लिख दो, बिकॉज फॉर एवरी बी कॉमा ए, मतलब अगर मैंने यहाँ से बी कॉमा ए उठाया तो उसका उल्टा ए कॉमा बी होगा ना। जैसे 1 4 उठाया तो 4 1, तो अगर आप कोई भी उठा लो, जैसे मान लो यहाँ से आपने को क्या उठाया, 5 3 उठाया, ठीक है, 5 3, तो इसकी भी तो प्री इमेज होगी, सोचो 5 3 की 3 5, और 5 3 की सिर्फ ए की प्री इमेज होगी, मतलब 5 3 किसी और से कनेक्टेड नहीं होगा। तो बिकॉज ऑफ एवरी बी ए हैज़ यूनिक प्री इमेज, और अगर उसकी यूनिक प्री इमेज है ना तो हम बोल देंगे वो आपका कैसा है, बताओ, यहाँ पे ऑन टू फंक्शन है, सबकी होगी। आप कोई भी एलिमेंट देखो, अगर बी क्रॉस ए का कोई भी एलिमेंट उठाओगे सबकी तो प्री इमेज होगी ना, तो वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, इस तरीके से ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 तो आप लोग का पूरा अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। देखो फंक्शन क्या बोल रहा है आप लोग का, कि फंक्शन जो है ना आपके पास में वो कहाँ से कहाँ है, नेचुरल नंबर से लेके नेचुरल नंबर तक है, ठीक है। डिफाइंड बाई, जो आपका फंक्शन दे रखा है ना वो ऐसे दे रखा है कि देखो आपकी वैल्यू n+1 आती है, मतलब n+1/2 आएगी इफ़ n इज़ ऑड। अभी समझाऊंगा अच्छे से, टेंशन मत लो। इफ़ n इज़ ऑड, और अगर आप लोगों का वैल्यू n/2 है, इफ़ n इज़ इवन, अगर मतलब आप n इवन लेते हो ना तो आपको ये मिलेगा। और याद रखना n आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अब देखो गाइस, बहुत आसान क्वेश्चन है आप लोगों का। अगर मैं n की वैल्यू और डालता हूँ तो ये फॉर्मूला लगा दो। देखो यही तो होगा ना, आप लोगों का पहला सेट नेचुरल नंबर का है, दूसरा सेट भी किसका है, आप लोगों का नेचुरल नंबर का है। इसमें हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या करना चाह रहे हैं, बेसिकली हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करना चाह रहे हैं। अब अगर आप इसमें देखोगे ना तो बहुत बहुत ही आसान, बहुत आसान। देखो कैसे, जैसे मान लो मैं n की वैल्यू 1 डाल देता हूँ, लेट से n की वैल्यू मैंने कितनी डाली, 1। अब 1 क्या होता है, ऑड नंबर है। अब जैसे ही मैं n की वैल्यू और डालूंगा ना, देखो क्या होगा, n की वैल्यू ऑड है तो और डालने पे ये वाला रूल लगेगा, कौन सा, n+1/2 वाला। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1+1/2। तो 1+1 कितना हो जाएगा, 2/2। मतलब ये तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी ना n डालने पे, 1 डालने पे, तो 2/2 कितना हो गया, 1। मतलब 1 डालने पे कितना आंसर मिल रहा है मेरे को, 1। अगर मैं n की वैल्यू 2 डालता, 2 बोले तो इवन नंबर, तो इवन नंबर डालूंगा तो ये वाला रूल लग जाएगा, कौन सा वाला, n/2 वाला। तो लगा दो, फंक्शन में n की जगह पर 2 डाल रहा हूँ मैं, तो n/2 लग जाएगा, यानी कि 2/2, 2/2 से 2 कैंसिल, तो 1 बचा ना। यानी कि 2 डालने पे भी कितना मिल रहा है आप लोग को, 1 मिलेगा। समझ पा रहे हो ना बात को। यानी कि इस बात का मतलब ये है कि अगर हम देखें ना, जैसे आप खुद सोच के देखो, आप खुद सोच के देखो कि जब हमने यहाँ पे देखो ना, ये वाला जो दूसरे सेट के अंदर जो पहला, मतलब दूसरे सेट के अंदर जो एलिमेंट है ना उसकी 2 प्री इमेज है। तो जो आप लोग का ये 1 है ना, 1 हैज़ 2 प्री इमेज, और अगर इसकी 2 प्री इमेज आ गई तो ये 1 1 फंक्शन थोड़ी ना रहा। तो हम बोलेंगे बिकॉज 1 हैज़ 2 प्री इमेज, है ना। 1 की क्या आ रही है यहाँ पे, 2 प्री इमेज आ रही हैं, और अगर 2 प्री इमेज आ रही है तो दिस इज़ नॉट 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। तो ये 1 1 फंक्शन तो नहीं है। अब गाइस देखो, आप स्मार्ट मूव खेल सकते हो। कैसे, आपको प्रूव करना था कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। बाइजेक्टिव मतलब जो 1 1 और ऑन टू नहीं होता है। अब हमें ये तो पता चल गया ना कि 1 1 नहीं। भाई देखो, बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है ना, अगर आपका फंक्शन 1 1 भी है एंड अगर आपका फंक्शन क्या है, ऑन टू भी है। अगर आपका फंक्शन 1 1 भी और ऑन टू भी, तब तो आप उसको बाइजेक्टिव बोल दो। बट अगर वन इनमें से कोई एक भी नहीं है तो आप डायरेक्ट बोल दोगे बाइजेक्टिव नहीं है। तो यस, ये फंक्शन वैसे तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि 1 1 तो आया ही नहीं ना। ये कहाँ आया 1 1, सोच के देखो, 1 1 तो आया ही नहीं। अगर ऑन टू आ भी जाएगा तब भी बाइजेक्टिव नहीं रहेगा ये, ठीक है। बट मैं आपको बता देता हूँ कि ऑन टू कैसे प्रूव करना है। अब सोचो, जैसे यहाँ पे आप 3 डालोगे तो 3 डालने पे कितना मिल जाएगा, 3 ऑड होता है तो 3 + 1 4, 4/2, 4/2 कितना हो जाएगा बताओ आप लोग का, 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप 4 डालोगे तो 4 इवन है, 4/2 यानी कि कितना मिल जाएगा, 2। आप सोचो अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे ना, और आगे के अगर आप इसको एलिमेंट डालते जाओगे तो ये सारे एलिमेंट कवर होते जाएंगे। जैसे अभी 1 और 2 कवर हुआ, अगर इसमें आप 5 डालते तो 5 डालने पे क्या मिलता आपको, 3 मिलता, चेक कर लो। 5 + 1 6, 6/2 3। आप 6 डालते तो भी 3 मिल जाता।
ऐसे 7 डालोगे तो 4 मिल जाएगा। तो जितने एलिमेंट होंगे ना, एवरी एलिमेंट इन सेकेंड सेट, एवरी एलिमेंट इन सेकेंड सेट हैज़ प्री इमेज। ठीक है, सेकंड सेट में हर एलिमेंट की क्या है बताओ आप लोग की प्री इमेज है, तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ, क्योंकि सेकंड सेट में हर एलिमेंट की प्री इमेज है ना, तो हम बोलेंगे यस दिस इज योर ऑन टू फंक्शन। तो ये आपका ऑन टू फंक्शन तो बन जाएगा। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन तो हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो ये हो जाता है आप लोगों का कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखो भाई, जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है, समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे इसने बोला कि मान लो ए सेट है आप लोग का जिसमें सारे रियल नंबर है बट 3 मत डाल देना, और बी सेट है आपका जिसमें सारे रियल नंबर है बट 1 मत डाल देना। कंसीडर द फंक्शन। देखो आप सबसे पहले फंक्शन देखो, फंक्शन क्या दे रखा है गाइज आप लोगों को, ये दे रखा है ए सेट से बी सेट के अंदर। ठीक है, अब ये जो आपका ए सेट होगा ना, ऐसी तो होगा जैसे मान लो ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है। ठीक है, ए सेट में आप सारे एलिमेंट डाल सकते हो रियल नंबर के, बस 3 मत डालना, समझाता हूँ 3 क्यों नहीं डालना। और बी सेट में आप सारे रियल नंबर डाल सकते हो बट 1 मत डालना। ठीक है, देखो फंक्शन देखो क्या दे रखा है आपको, फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। देखो मैं आपको चीज़ समझा रहा हूँ, अभी आप 3 तो क्यों नहीं डाल सकते बताओ, यहाँ पे ना पहले वाले सेट में 3 क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि 3 डालोगे तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, और अपॉन में 0, अपॉन में 0 तो भाई आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। तो अब चेक करते हैं इसको फॉर 1 1 के लिए। ठीक है, फॉर 1 1, तो 1 1 के लिए वही काम करते हैं, यहाँ पे हम 2 एलिमेंट लेते हैं x1 और x2 पहले वाले सेट में से। सो लेट x1 और x2 2 एलिमेंट ले लिया हमने कहाँ से, पहले वाले सेट यानी कि a से। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देते हैं, इन दोनों की इमेज मान लेते हैं सेम आ रही है। ठीक है, ये फंक्शन होगा ना कोई, तो हमने बोला f ऑफ x1 इक्वल टू कितना बोल दिया हम लोगों ने, f ऑफ x2। अब f ऑफ x1 मतलब यहाँ हम x की जगह पे x1 डाल देंगे, तो यहाँ भी x की जगह पे x1 हो जाएगा। तो डालो जरा इसमें, x की जगह पे x1 डाल दो, x1 माइनस 2 अपॉन में, यहाँ पे भी x की जगह पे x1 माइनस कितना 3 बराबर। अब f ऑफ x2 है ना, यानी कि x की जगह पे x2 डाल दो, तो x2 माइनस 2 अपॉन में कितना, x2 माइनस में कितना 3। बस अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, मतलब ये वाला इधर मल्टीप्लाई, ये वाला इधर मल्टीप्लाई। तो यानी कि जो आपका x1 माइनस 2 है ना, ये तो आपका किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बताओ आप लोगों का, x2 माइनस 3 से। ठीक है, और इज इक्वल टू ये जो आपका x2 माइनस 2 है, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बताओ आप लोगों का, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x1 माइनस 3 से। अब तो आसान है यार ये सॉल्व करना, अब तो मेरी ज़रूरत भी नहीं लगेगी आपको इसको सॉल्व करने में। देखो x1 को x2 से, पहले x1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस x1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x1 आ जाएगा। फिर माइनस का इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, माइनस का 2x2, क्योंकि देखो पहले इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इन दोनों से। अब इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा, और 2 3 सा कितना हो जाएगा बताओ, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये लिया ना हमने, 2 3 सा कितना आ जाएगा आपके पास में, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करो, ये वाला पहले x2 को x1 से मल्टीप्लाई करो, तो x1 x2 या x2 x1 जो भी बोलो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में फ़र्क थोड़ी पड़ता है। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया क्या, x2 माइनस 2, x1 माइनस 3 था ये सिर्फ 3 है। ठीक है, तो अब देखो x2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3x2 आ जाएगा। अब माइनस 2 को x1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2x1, और माइनस 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 6। अब जो जो कट रहा है ना उसको काट दो। देखो जैसे यहाँ पे प्लस 6 से प्लस 6 तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, यहाँ पे x1 x2 से भी x1 x2 भी कैंसिल ही हो जाएगा, हो तो जाएगा यहाँ पे x1 x2 से x1 x2 भी कैंसिल हो जाएगा ना। अब जो बच रहा है, एक काम करो, जैसे ये x1 वाला है ना, तो माइनस का 3x1 तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, और ये जो मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक साथ लेकर के आ रहा हूँ ना इनको, एक साथ लाने में बाकी कुछ नहीं होगा, बस सही हो जाएगा। माइनस 3x1 है, ये माइनस का 2x1 है, तो इधर जाके क्या बन जाएगा बताओ, प्लस का 2x1 इज इक्वल टू, यहाँ कितना चल रहा है बताओ, प्लस का 3x2। ठीक है, और एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट गाइस, 3 को हमने x2 से मल्टीप्लाई करा था तो प्लस का 3x2 आ गया था ना आपके पास में, कि माइनस का 3x2 आना था, वेट अ मिनट, 3 तो माइनस का है ना, तो माइनस 3x2 आना था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 3x2 आना था, क्योंकि ये वाला माइनस 3 जब x2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x2 तो आएगा यहाँ पे, तो ये माइनस का 3x2 है। ठीक है, और माइनस 2x2 उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, प्लस का 2x2। तो माइनस 3x में से प्लस 2 गया, भाई माइनस 3 में से प्लस 2 गया तो 1 बचेगा,
1 लिखते हैं नहीं तो सिंपल -x1, और यहाँ पे -3 में से 2 गया तो माइनस ही बचेगा और x2 बचेगा, बट तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x1 इक्वल टू कितना आ गया बताओ आप लोग का, x2। और अगर x1 इक्वल टू x2 आ चुका है तो हम बोल सकते हैं यस दिस फंक्शन इज 1 1। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा बताओ आप लोगों का, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। अब ऑन टू प्रूफ कर लेते हैं इसको, ठीक है, फॉर ऑन टू। तो अगर हम इसको ऑन टू प्रूफ करने चले ना, फॉर ऑन टू, तो ऑन टू भी प्रूव हो जाएगा, ये क्या दिक्कत है बताओ इसमें, ऑन टू भी तो प्रूव कर सकते हैं इसको। अब ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे आप लोग, देखो ऑन टू के लिए क्या करते हैं ना, जो आपको फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या दे रखा है आप लोग को, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन में एक्स माइनस थ्री। इस एफ एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, पहले तो वाई, तो वाई इज इक्वल टू कितना बनेगा, एक्स माइनस टू अपॉन में एक्स माइनस थ्री। फिर हम इसको एक्स के टर्म्स में ला देंगे और उसको यहाँ पुट कर देंगे, और फिर अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा ना, तो हम बोल देंगे वो फंक्शन 1 1 है। समझाता हूँ कैसे, जैसे पहले इस एक्स माइनस थ्री को इधर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब वाई को मल्टीप्लाई कर दो एक्स माइनस थ्री से, इधर कितना चल रहा है आप लोग का एक्स माइनस टू, मल्टीप्लाई करोगे तो वाई एक्स माइनस का थ्री इंटू वाई माइनस का थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू बच जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, वाई एक्स को ऐसे ही रहने दो, प्लस का एक्स इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का एक्स, ठीक है। और कितना बचा हुआ है आपके पास में, माइनस का थ्री वाई उधर जाएगा तो प्लस का थ्री वाई बन जाएगा ना, ठीक है। या आप एक काम कर सकते हो, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ ठीक है, माइनस का थ्री वाई उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, प्लस का थ्री वाई, तो थ्री वाई प्लस का बनेगा, तो थ्री वाई प्लस का बना दिया वे यार, थ्री वाई प्लस का बना दिया, माइनस का टू तो चल ही रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है आप लोगों का, एक्स कॉमन आ जाएगा, तो इधर कितना बचेगा, वाई माइनस में वन इज इक्वल टू, इधर कितना चल रहा है आप लोगों का, थ्री वाई माइनस टू। अब अगर अब यहाँ से देखो ना, तो एक्स की वैल्यू हमें निकालनी थी ना, तो एक काम करता हूँ मैं एक्स निकाल लेता हूँ, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट, मेरे को एक पेज चाहिए होगा यार, क्या है मेरे पास कोई पेज बचा हुआ, हाँ ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है बताओ, एक्स निकाल, इतना तो आपको समझ आ गया ना, इतना कैसे निकाला, बस इसके बाद तो और भी आसान है यार, एक्स निकालना है ना आपको। तो एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस वाई माइनस वन जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में भेज दो, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का, थ्री वाई माइनस में टू अपॉन में कितना आ जाएगा बताओ, वाई माइनस वन। अब ये जो आपकी एक्स की वैल्यू आई है ना, इसको पता क्या करो, ये जो इक्वेशन है ना ये वाली, इसको इक्वेशन वन बोल दो, इसमें पुट कर दो, मतलब इसको इक्वेशन वन में पुट कर लो एक्स की वैल्यू को, ठीक है। ये जो हमने फंक्शन माना है ना, इसी में तो पुट करते हैं हम लोग, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक्स की जगह पे कितना पुट कर लेंगे, ये चीज़ कितना, थ्री वाई माइनस टू अपॉन में कितना, वाई माइनस वन, ये एक्स की जगह पुट करा ना मैंने, और माइनस में कितना चल रहा है, टू चल रहा है, वो मैंने लिख दिया, यही तो करना था। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। और यहाँ पे भी एक्स, अब इस एक्स की जगह पे हम ये पुट करेंगे, कौन सा, थ्री वाई माइनस में टू अपॉन में कितना, वाई माइनस वन, और माइनस, अब देखो ना ये एक्स की जगह पे मैंने ये पुट कर दिया, और माइनस में कितना चल रहा है आप लोग का, थ्री चल रहा है, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट, मे बी आवाज में तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब एक काम करो, जैसे अगर आप यहाँ से अब एफ एक्स निकालोगे, अब तो बस सॉल्व करना है आपको, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है, वन लिख सकते, तो वाई माइनस वन और वन को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, वाई माइनस वन को वन से मल्टीप्लाई करोगे ना तो वाई माइनस वन ही आ जाएगा, ठीक है। अब इस वन को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, वन को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, थ्री वाई माइनस टू, और इस माइनस टू को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बताओ, वाई माइनस वन से अपॉन में, यहाँ पे भी सेम काम होगा, यहाँ नीचे वन लिख देंगे, तो वाई माइनस वन के साथ वन लिखोगे, मतलब वाई माइनस वन को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा, वाई माइनस वन ही तो बचेगा, और इस वन को थ्री वाई माइनस टू से मल्टीप्लाई करो तो थ्री वाई माइनस टू बचेगा माइनस का, इस थ्री को इससे मल्टीप्लाई कर दो, थ्री वाई माइनस में वन बच जाएगा। पहले आप देखो, इस वाई माइनस से ये वाई माइनस वन तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसा हो ना फ्रैक्शन में, टू बाई फाइव अपॉन में थ्री बाई फाइव, फाइव से फाइव डायरेक्ट कैंसिल कर लिया करो, ठीक है। अब तक तो आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए। अब इसको खोलो जरा, कितना बन रहा है, थ्री वाई माइनस का टू, ये माइनस टू इंटू वाई कितना हो जाएगा, माइनस का टू वाई, और ये माइनस और माइनस का प्लस, टू वन सा कितना, टू बन जाएगा अपॉन में, इसको सॉल्व करो तो कितना बन रहा है, थ्री वाई तो ऐसे ठीक है, माइनस का टू भी ऐसे ठीक है, माइनस का थ्री वाई बन जाएगा, और माइनस माइनस का प्लस का थ्री बन जाएगा। इसको सॉल्व करोगे ना अगर आप लोग, देखो कितना बन चुका है आपके पास में, ये बन जाएगा एफ एक्स इक्वल टू, देखो थ्री वाई में से टू वाई गया तो वाई बचेगा, माइनस टू से प्लस टू तो कैंसिल ही हो गया,
ठीक है। ऐसे प्लस 3y से माइनस 3y भी कैंसिल हो जाएगा, और -2 + 3 कितना बचेगा बताओ आप लोग का नीचे 1, और y को 1 से अगर डिवाइड करो तो y तो बचेगा। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना निकल गया बताओ आप लोग का y, एफ एक्स इक्वल टू कितना निकल गया y, ठीक है। और एफ एक्स इक्वल टू अगर y निकल गया तो हम क्या बोल सकते हैं बताओ, दिस इज योर ऑन टू फंक्शन। तो कैसा फंक्शन है बताओ आप लोग का, यस यस इट इज ऑन टू फंक्शन। आई होप आपको बात जो है ना वो अच्छे समझ में आ गई होगी कि ऑन टू फंक्शन तो क्यों नहीं है, बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इसका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11। अब ये तो आपको देखो बहुत आसान ही क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, लेट फंक्शन भी रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। तो फंक्शन हम लोगों का कहाँ से कहाँ है बताओ आप लोगों का, रियल नंबर से, चल जाए यार पेन, ठीक है। पहला रियल नंबर, दूसरा रियल नंबर, और यहाँ पे आपने कोई फंक्शन डिफाइन कर रखा है, ठीक है जी। अच्छा, फंक्शन क्या है आप लोगों का, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4, ठीक है। अब इसको ना देखो हम लोग ऐसे सोचते हैं, अगर मैं एक्स की जगह पे 1 डालता हूँ, भाई रियल नंबर में कुछ भी डाल सकते हैं, मान लो मैंने -1 डाला, चलो तो -1 डालोगे तो कितना आ जाएगा, -1 की पावर 4, नेगेटिव की पावर इवन होती है तो पॉजिटिव आ जाता है तो 1 आ जाएगा। अगर मैं फंक्शन में 1 डालता तो 1 की पावर 4 भी कितना आ जाएगा बताओ आप लोगों का, 1 आ जाएगा। मतलब मैं -1 डालता हूँ तो भी 1 आता है, और +1 डालता हूँ तब भी आपका 1 ही आता है। तो भाई अगर 2 एरो जा रहे होते ना इस तरीके से तो ये 1 1 फंक्शन तो हुआ ही नहीं, ठीक है। और ऑन टू के लिए बात करेंगे तो देखो यहाँ पे तो भाई रियल नंबर में तो नेगेटिव नंबर भी होंगे ना, -1 -2, पर उनकी तो कोई इमेज बनी नहीं पाएगी, क्यों, क्योंकि आप देखो ना, आप जितने भी एलिमेंट डालोगे यहाँ पे पावर एक्स की पावर 4 पॉजिटिव है, बना देगा, फिर ये तो किसी के नंबर आ ही नहीं पाएंगे ना नेगेटिव वाले। सो बिकॉज -1 हैज़ नो प्री इमेज, -1 की कोई प्री इमेज तो होगी नहीं, तो ये नॉट ऑन टू हो जाएगा आपका, और नॉट 1 1 भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बस कौन सा वाला सही ऑप्शन हो जाएगा, एफ इज़ नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है, ये वाला फंक्शन ऑप्शन डी सही हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को, वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। देखो गाइस, अब अगर हम लोग करें क्वेश्चन नंबर कौन सा 12, फंक्शन दे रखा है आपको रियल नंबर से रियल नंबर तक, फंक्शन दे रखा है आप लोग को, यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। ये आपको पहला सेट दे रखा है रियल नंबर, फिर आपको दूसरा सेट दे रखा है रियल नंबर, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को क्या डालना है, जैसे मान लो आप 1 डालते हो, तो देखो फंक्शन क्या दे रखा है आपको, फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 3x। अब अगर मैं 1 डालता हूँ तो 3 × 1 कितना हो जाएगा 3, मैं इसमें 2 डालूंगा तो कितना बन जाएगा 6, मैं इसमें -1 डालूंगा 3 × -1 कितना हो जाएगा -3, ठीक है। समझ पा रहे हो ना बात को, -2 डालूंगा तो कितना बन जाएगा -6। तो यानी कि इसका मतलब ये है ना, देखो मैंने 1 डाला तो 3 मिला, ये फंक्शन ही तो है, 2 डाला तो 6 मिला, -1 डाला तो 3 -3 मिला, -2 डाला तो सबकी देखो अलग अलग इमेजेस आ रही हैं कि नहीं आ रही, यस। तो दिस इज योर 1 1 फंक्शन, यस दिस इज 1 1 फंक्शन। और 1 1 फंक्शन के साथ में ना ये ऑन टू फंक्शन भी होगा, क्यों, क्योंकि दूसरे सेट के अंदर जितने एलिमेंट है सबकी प्री इमेज है, तो ये 1 1 फंक्शन भी हो जाएगा और आप लोग का ऑन टू फंक्शन, तो एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्टिंग करी थी, और क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने खत्म कर दिया, और अब आप लोग की ये एक्सरसाइज होती है खत्म।